नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजों के कयाम के लिए जिद्दोजहद, मगर जम्मू में कायम इदारे की मुखालफत अफसोसनाक। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली सबकी ख्वाहिश, मुनासिब वक्त पर वादा पूरा होगा। बीजेपी रुकन पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा का बयान। अराजी के हुसूल और बागबानों के मसाइल पर खामोशी नाकाबिल कबूल, अवामी हुकूमत को बोलना होगा। महबूबा मुफ्ती का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला। बजट इजलास से कब्ल कानून साजी के अमल में सख्ती, जम्मू कश्मीर कानून महकमा की मुसव्वदा बिल और तजावीज पेशगी जमा कराने की हिदायत। हकीकी तरक्की वो है जिससे दूसरों को आगे बढ़ने के मौके मिले। नौजवान समाज और कौम के तई जवाबदेह हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का आला सतही जायजा लेंगे। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले तशवीशनाक, कवानीन पर अमल दरामद में नाकामी नाकाबिल कबूल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की एनएसए हिरासत के खिलाफ अर्जी पर समाअत आज, अदालत ने मरकज से जवाब के लिए वक्त दिया। नर्सिंग एस्पिरेंट्स की आवाज बुलंद, सरकारी अस्पतालों में खाली असामियों को फौरी पुर करने का मुतालबा। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू से मुदाखलत की अपील। फिलिपाइन सी में 6.2 शिद्दत का जलजला, बहरुल काहिल के खित्ते में जमीन लरज उठी। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी हिकमत अमली पर मुमकिन तब्दीली, ब्राजील और पेट्रोब्रास पर दबाव में इजाफा। भारत की मईशत में तेज रफ्तार पेशरफ्त, जीडीपी में 7.4% इजाफे पर वजीर आजम मोदी का इजहार इत्मीनान। आईसीसी का बीसीबी से करीबी ताउन पर आमादगी का इजहार, 2026 T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक अल्टीमेटम की खबरों की तरदीद। और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में भारतीय फौज की बरवक्त कार्रवाई, हादसे में फंसे नौजवान की जान बचा ली गई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला रियासी में कायम वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ होने वाले एहतजाज पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम मेडिकल कॉलेजों के कयाम के लिए बरसों से जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं जम्मू में एक कायम शुदा मेडिकल इदारे की फालियत की मुखालफत की जा रही है। बुध के रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ऐसे एहतजाजात ने बराह रास्त उन तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर किया है जिन्होंने मसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करके दाखिला लिया था, मगर बाद में उनके दाखिले मनसूख कर दिए गए। उन्होंने इस नुकसान की जिम्मेदारी एहतजाज करने वाली तंजीम संघर्ष समिति पर आयद करते हुए कहा कि इस तहरीक के बाद कई होनार तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने वजीर सेहत को हिदायत दी कि मुतासरा तलबा को उनके घरों के करीब वाक़ा दीगर मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाए ताकि उनकी तालीम और ज़ाती जिंदगी में कम से कम खलल पड़े। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि तलबा को किसी भी सूरत में मजीद नुकसान न हो। वज़ीर आला ने एहतजाज करने वालों की जानिब से दाखिलों की मनसूखी के बाद मुबैना तौर पर जश्न मनाने पर भी शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि ऐसे इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि बाज़ अनासिर को तलबा के करियर और मुस्तकबिल से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि जिन तलबा ने मेहनत और मेरिट की बुनियाद पर कामयाबी हासिल की, उनके मुस्तकबिल से खेलना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है।
जम्मू से बीजेपी के रुकन पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली एक मुश्तरका अवामी ख्वाहिश है और वो खुद भी इस मुतालबे से मुकम्मल इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी क़यादत की जानिब से किया गया वादा बरकरार है और हालात साजगार होते ही रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। बुध के रोज जम्मू में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली का मुतालबा पूरे जम्मू कश्मीर में यकसा तौर पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहले ही ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और इस्तेहकाम कायम होने के बाद मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा वापस दिया जाएगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामान ने जम्मू के बाज़ इलाकों में मुबैना तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अफराद की मौजूदगी और नकल हरकत पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे अनासिर की सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद करते हुए उन पर इल्जाम आयद किया कि वो ऐसे बुनियादी मसाइल पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं जो बराह रास्त आम लोगों की जिंदगी और रोजगार से जुड़े हैं, खुसूसन अराजी के हसूल और बागबानों के खदशात के हवाले से। बिजबेहाड़ा में अपने वालिद और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने एक खबर रसां एजेंसी को बताया कि वज़ीर आला अवामी मसाइल हल करने के बजाय अपनी तमाम तवज्जो सिर्फ पीडीपी के खिलाफ बयानात देने पर मरकूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे वज़ीर आला को ऐवान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और उनकी जमात राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नुमाइंदगी रखती है, उसके बावजूद वो गरीबों को मुतासर करने वाले मसाइल पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि एक बाग या जमीन का एक टुकड़ा एक गरीब कश्मीरी खानदान के लिए किस कदर जज्बाती और माशी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि वो बागबानों और जमीन पर मुनहसर खानदानों के लिए आवाज उठाने से गुरेज कर रहे हैं, हालांकि हजारों खानदानों का रोजगार बराह रास्त इन जमीनों से वाबस्ता है। पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और एहसास से महरूमी इस हद तक बढ़ चुका है कि हालिया अरसे में पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर की खुदकुशी और दिल्ली में बाज बेगुनाह अफराद के कत्ल जैसे वाकयात सामने आए, मगर उन संगीन हालात पर भी हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक है। उनके मुताबिक ये खामोशी अवामी मसाइल से लाताल्लुकी की वाज़ेह अलामत है। जम्मू कश्मीर में आइंदा बजट इजलास के पेश नज़र महकमा कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर ने तमाम सरकारी महकमों को हिदायत जारी की है कि वो असम्बली इजलास के दौरान पेश की जाने वाली मुसवदा कानून साजी बिलों और दीगर आईनी व कानूनी तजावीज़ को इजलास के आगाज से काफ़ी पहले महकमा कानून को इरसाल करें ताकि उनका बर वक्त और मुनासिब कानूनी जायजा लिया जा सके। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक महकमा कानून की जानिब से जारी करदा एक सर्कुलर में वाज़ा किया गया कि कानून साजी के लिए दरकार मुसवदात और तजावीज़ के मौसर मायना और जांच के लिए मुनासिब वक्त नागजीर है, इसलिए तमाम महकमों को पाबंद किया जाता है कि वो अपनी मुजवजा कानून साजी बर वक्त जमा कराएं। सर्कुलर में जम्मू कश्मीर हुकूमत के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 2019 के पार्ट सी का हवाला भी दिया गया, जिसमें कानून साजी शुरू करने और महकमा कानून से मशावरत के तरीक़ेकार की वजाहत की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज नौजवानों पर जोर दिया कि हकीकी तरक्की का मफहूम जाती कामयाबी तक महदूद नहीं बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने में मुज़मर है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज और कौम के तई है और उन्हें अपनी तवानाई, सलाहियत और अज़्म को मुल्क की तामीर में बरोई कार लाना चाहिए। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वर्चुअल तरीके से जम्मू कश्मीर के 53वें रुकनी नौजवानों के एक दस्ते को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लिए रवाना किया, जो 19वें नेशनल यूथ फेस्टिवल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शिरकत कर रहे हैं। यह कौमी प्रोग्राम 10 से 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक पहला आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास होगा, जिसमें मरकज और जम्मू कश्मीर के आला सिविल, पुलिस और सिक्योरिटी क़यादत शिरकत करेगी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, होम सेक्रेटरी चंद्रेकर भारती, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के अलावा वज़ारत दाखिला के आला अफसरान, तमाम मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गौर खोज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुध के रोज मुल्क भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिका हुक्काम एनिमल बर्थ कंट्रोल कवायद पर मौसर अमल दरामद करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं, जिसके नतीजे में अवामी सलामती को संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने आवारा कुत्तों से मुतल्लिक अज खुद नोटिस
केस की समाअत के दौरान कहा कि ये मसला अब महज इंतजामी नाकामी नहीं बल्कि इंसानी जानों से जुड़ा हुआ एक संगीन कौमी मसला बन चुका है। बेंच ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे, बुजुर्ग और आम शहरी कुत्तों के काटने के वाक़ात का शिकार हो रहे हैं और बाज़ मामलात में कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। अदालत उस्मा ने इस अमर की निशानदेही भी की कि गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान 2 जज साहिबान को शाहराहों पर आवारा जानवरों के बाद हादसात पेश आए, जिनमें से एक जज अब भी रीढ़ की हड्डी की संगीन चोटों के बाद ज़ेरे इलाज है। बेंच ने इसे निहायत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल करार देते हुए कहा कि यह मसला अब आला अदलिया के अराकीन को भी मुतासिर कर रहा है, जिससे इसकी संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की कौमी सलामती कानून यानी NSA के तहत हिरासत को चैलेंज करने वाली अर्जी की समाअत बुध के रोज मुलतवी करते हुए उसे 8 जनवरी तक के लिए मौखर कर दिया है। ये अर्जी वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे अनमुग ने दायर की है, जिसमें हिरासत को गैर कानूनी, मनमानी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। काबिल जिक्र है कि 24 नवंबर को भी अदालत उस्मा ने समाअत मुलतवी की थी, जब मरकज और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जानिब से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी गुजार की जानिब से दाखिल करता जवाबुल जवाब पर रद्दअमल के लिए वक्त तलब किया था। उससे पहले 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और लद्दाख इंतजामिया से तरमीम शुदा अर्जी पर जवाब तलब किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले नर्सिंग के उम्मीदवारों ने सरकारी अस्पतालों में तवील अरसे से खाली पड़ी नर्सिंग असामियों को फौरी तौर पर मुश्तहर करने और उन पर तकर्रुरी अमल में लाने का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती में गैर मामूल ताखीर ने न सिर्फ सेहत आमा के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हजारों तरबियत याफ्ता नर्सों का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी बना दिया गया। एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए नर्सिंग एस्पिरेंट्स ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर सेहत और तब्बी तालीम सकीना यत्तू को एक तफसीली अर्जदाश्त पेश की है, जिसमें नर्सिंग भर्ती के मामले पर तवील और गैर जवाज खामोशी को खत्म करने के लिए उनकी फौरी मुदाखलत की अपील की गई है। अर्जदाश्त में कहा गया है कि साल 2021 के बाद से नर्सिंग असामियों के लिए कोई बड़ी भर्ती मुहिम नहीं चलाई गई। हालांकि ज़िली अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों और नए कायम शुदा मेडिकल कॉलेजों में हजारों असामियां खाली पड़ी हैं। उम्मीदवारों ने शदीद दुख और मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इस तवील ताखीर के बाद अस्पताल शदीद अमला किल्लत का शिकार है, जबकि अहल और तरबियत याफ्ता नर्सें बरसों से बेरोजगार बैठी हैं। नर्सिंग उम्मीदवारों के मुताबिक अमले की कमी ने मौजूदा नर्सिंग स्टाफ पर गैर मामूली दबाव डाल दिया है, जिसके नतीजे में मरीजों की देखभाल का म्यार मुतासिर हो रहा है। फिलिपाइन सी में बुध के रोज रेक्टर स्केल पर 6.2 शिद्दत का ताकतवर जलजला महसूस किया गया, जिससे बहर अल-कायल के उस हिस्से में लर्जिश फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:33 पर आया और इसकी गहराई जमीन की सतह से तकरीबन 85 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में बताया कि जलजले का मरकज 7.27 डिग्री शुमाली अर्जुबलद और 126.87 डिग्री मशरकी तुलबलद पर वाक़ा था, जबकि उसका मकाम फिलिपाइन से बताया गया। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, ताहम हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुई है। वेनेजुएला में तेल की पैदावार बहाल करने से मुतल्लिक अमेरिका की मुमकिना नई पॉलिसी, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों के मुताबिक बताई जा रही है, जनूबी अमेरिका में तवानाई के तवाजुन को बदल सकती है और उसके नतीजे में ब्राजील और उसकी सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ब्राजील के खबर रसां इदारे ब्राजील 247 के मुताबिक अगर अमेरिका वेनेजुएला में तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए अमली कदम उठाता है तो खित्ते में सरमायाकारी के लिए मसाबकत मजीद तेज हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की हकीकी मजमूई कौमी पैदावार में 7.4% इजाफे के अंदाजों का खैर मकदम किया है और कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे NDA हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी, हिकमत अमली और तलब पर मबनी पॉलिसियों ने मजबूत बुनियाद फराहम की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में मुराद डिजिटल पब्लिक गुड्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे शोबों में हुकूमत की मुसलसल कोशिशें एक खुशहाल भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने की सिम्मत में गामजन है। उन्होंने वाज़ह किया कि मौजूदा इक़्तिसादी रफ्तार हुकूमत की पॉलिसियों के दुरुस्त सिम्मत में होने की अक्कास है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से बांग्लादेश को कोई अल्टीमेटम दिया है।
BCB का कहना है कि ICC की जानिब से किसी किस्म की धमकी या दबाव नहीं डाला गया, बल्कि आलमी क्रिकेट इदारा बोर्ड के साथ करीबी और मस्बत ताउन के लिए आमादा है। BCB हुकाम के मुताबिक ICC ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इंदिया दिया है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट के साथ मिलकर तमाम मामलात को खुश उसलूबी से हल करना चाहती है और मुस्तकबिल के इवेंट्स बिलखुसूस 2026 की T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बाहमी हम आहंगी और ताउन को फरोग देना चाहती है। बोर्ड ने कहा कि मीडिया में गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स हकीकत पर मबनी नहीं है और उनका मकसद गैर जरूरी कयास आराइयों को हवा देना है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के गुंडपुरा इलाके में पेश आने वाले एक अचानक हादसे के दौरान भारतीय फौज की फौरी और मौसर कार्रवाई ने एक कीमती जान को बचा लिया। सुंबल बांडीपुरा के रिहायशी गुलाम अहमद खान के बेटे तनवीर अहमद खान अपनी नई खरीदी गई स्विफ्ट डिजायर कार में सफर कर रहे थे कि गुंडपुरा के मकाम पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक पुल से फिसलती हुई करीबी नदी में जा गिरी, जिसके बाद वो एक निहायत खतरनाक और परेशान कुन सूरत हाल में फंस गए। हादसे के फौरन बाद तनवीर अहमद ने होशमंदी का मुजाहरा करते हुए मकामी लोगों से बापुरा आर्मी कैंप के कंपनी कमांडर का मोबाइल नंबर हासिल किया और मदद के लिए राबता किया। इतला मिलते ही भारतीय फौज के जवान बगैर किसी ताखीर के रिकवरी गाड़ी के साथ मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। फौजी एहलकारों ने न सिर्फ मुतासरा शख्स को हर मुमकिन मदद फराहम की, बल्कि गाड़ी को भी नदी से बहिफाजत बाहर निकाला। भारतीय फौज की इस पर वक्त मुदाखलत ने सूरत हाल को किसी बड़े साहने में बदलने से रोक लिया और उनकी पेशावराना सलाहियतों और इंसान दोस्त रवैये को उजागर किया। तनवीर अहमद खान ने फौजी एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी फौरी कार्रवाई और खुलूस ने उनकी जान बचाई। मेरी गाड़ी गुंडपोरा गांव में खाई में गिर गई, जिसके बावजूद इंडियन आर्मी जल्दी आ गई। उन्होंने हमारा भरपूर मदद किया। हम शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के, जो मौके पर पहुंच के हमारी गाड़ी को सेफ जोन पे पहुंचा दिया। हम शुक्रगुजार के, हम इंडियन आर्मी बांडीपोरा के शुक्रगुजार है, जो मौके पर ही आ गए, हमारी गाड़ी को बचा लिया और हमारा पूरा मदद किया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।